इस एनिमी के स्टार्ट में बच्चे को देखते हैं जो एक प्लेन क्रैश की साइट पर मिलता है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर इतने भयानक प्लेन क्रैश में बच्चा बचा कैसे। इस बच्चे का नाम यू होता है और ये चल नहीं सकता क्योंकि इसके दोनों पैर खराब होते हैं। सबको लगता है कि यू के पेरेंट्स प्लेन क्रैश में मारे गए होंगे, इसलिए यू अब अनाथ है और इसका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। यू को एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है जहाँ पर यू अपनी जिंदगी के 3 साल बिताता है और वहीं पर उसे एक बार ये बूढ़ा आदमी मिलता है जो छत पर चढ़ के कुछ उल्टे सीधे मंत्र बोल रहा होता है। यू कहता है, अंकल जी नीचे आ जाइए वरना सच में ऊपर चले जाएंगे। जिस पर ये बूढ़ा आदमी कहता है, वेल मैं यही चाहता हूँ, मैं उस दूसरी दुनिया में जाने का ही मंत्र याद कर रहा हूँ जो वहाँ ऊपर है। यू पूछता है, सच्ची में? जिस पर ये यू को बताता है, हाँ, और वो उसी दुनिया से आए हैं और उस दुनिया में भी हम ही लोग रहते हैं। हम लोगों की लाइफ आपस में कनेक्टेड है। उस वर्ल्ड के पर्सन और इस वर्ल्ड के पर्सन के इंटरेस्ट और डिसलाइक्स सेम होते हैं और अगर वहाँ पे किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो इस वर्ल्ड में भी किसी न किसी रीजन से यू बोलता है, मुझे भी ले चलो उस दुनिया में। जिस कहता है, मैं खुद तो जा नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें कहाँ से ले चलूं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक फैमिली यू को अडॉप्ट कर लेती है और वो लोग एक फ्लावर शॉप चलाते हैं। यू अब बड़ा हो चुका है और उसका एक बचपन का दोस्त है हारू। ये दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हारू बहुत ही ज्यादा एथलेटिक और फास्ट है और अपने स्कूल में वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। पहले तो सिर्फ हारू और यू साथ में घूमते थे, लेकिन अब हारू की एक गर्लफ्रेंड भी बन गई है जिसका नाम है कोटोना और अब ये तीनों साथ में घूमते हैं। एक दिन ये तीनों साथ में घूम रहे होते हैं, तभी कोटोना हारू से कहती है कि मुझे एक दुकान पता है जहाँ पे बहुत टेस्टी ऑरेंज मिलते हैं। हारू और यू कहते हैं, तो चलो फिर। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, उस दुकान पर जाने के लिए उन लोगों को ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। हारू समझ जाता है कि यू तो ये सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकता, तो वो कोटोना से कहता है, छोड़ो, मेरा मन नहीं ऑरेंज खाने का, हम लोग बाद में कभी चलेंगे। और कोटोना उसकी बात को मान जाती है, लेकिन यू समझ जाता है कि हारू ऐसा क्यों कह रहा है और तभी वो यू से कहता है, अरे हाँ याद आया, मुझे जल्दी से घर जाना होगा, मुझे कुछ काम है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। यू सीधा अपने घर जाता है और वहाँ पर अपने बेड पर जाकर लेट जाता है क्योंकि अंदर ही अंदर उसे थोड़ा बहुत तो बुरा लगा ही था। और अभी हमें पता चलता है कि यू भी सीक्रेटली कोटोना को थोड़ा पसंद करता है, लेकिन क्योंकि वो हारू का बहुत अच्छा दोस्त है इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को दबा लेता है। कोटोना अकेले घर जा रही होती है, लेकिन तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और थोड़े टाइम बाद उसका शक कंफर्म हो जाता है। कोई आदमी सच में उसका पीछा कर रहा होता है और ये तुरंत ही यू को फोन मिला देती है और यू से कहती है, मेरी मदद करो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। असल में ये लड़की थोड़ी कम दिमाग की होती है। यू के बारे में जानते हुए भी इसने क्या सोच के पुलिस या फिर हारू को ना मिला के यू को मिला दिया। लेकिन फिर भी यू तो इससे प्यार करता था। वो तुरंत ही अपनी सिस्टर साकी के पास जाता है और उससे कहता है, गाड़ी निकालो जल्दी। और वो लोग गाड़ी से कोटोना के पास जाने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि इस आदमी ने कोटोना को पकड़ लिया और वो बस उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर यू आ जाता है और पूरी स्पीड में उन लोगों की तरफ बढ़ता है। लेकिन उसको थोड़ी सी देर हो जाती है और ये किलर कोटोना के पेट में अपना चाकू घुसे देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। कोटोना गिरने वाली होती है, लेकिन तभी यू उसे पकड़ लेता है। अब तभी वहाँ पर हारू भी आ जाता है और वो कोटोना को देखता है और बोलता है, क्या हुआ इसे? जैसे इतना बड़ा चाकू इसके पेट में घुसा हुआ नहीं दिख रहा। यू उसे बताता है कि एक आदमी इसे चाकू मार के भाग गया और कोटोना की जान खतरे में है। हारू तुरंत ही कोटोना को गोद में उठाता है और यू से कहता है, तुमने इसे बचाया क्यों नहीं? और वो पागलों की तरह हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है, इतना पागलों की तरह कि वो चलती रोड क्रॉस करने लगता है। तभी उन लोगों के सामने एक ट्रक आ जाती है जो उन दोनों को बस कुचलने ही वाली होती है, लेकिन तभी यू उन दोनों को आके बचा लेता है और वो तीनों दो गाड़ियों के बीच में बस पिस के मरने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये तीनों एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। हारू बोलता है, अरे हम लोग स्वर्ग में आ गए क्या? और कोटोना वो कहाँ है? यू बोलता है, कोटोना गलती से नर्क में तो नहीं चली गई? फिर यू कहता है, फोन मिलाओ उसको एक बार। लेकिन इन लोगों का फोन अपने आप कंपास में कन्वर्ट हो चुका था। आसपास के लोग इन लोगों को अजीब तरह से देख रहे होते हैं और एक कुत्ता इन लोगों पर भौंकने लगता है। यू हारू से बोलता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, और वो सच में उठ के चलने लगता है। हारू यू से बोलता है, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम चल क्यों रहे हो जब तुम चल नहीं सकते? यू ये चीज रियलाइज करता है और शॉक्ड रह जाता है कि अब वो चल सकता है। वो और हारू खुशी के मारे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये दोनों इस नई दुनिया में घूमने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है। वो दोनों एक पब में जाते हैं और सबसे पूछने लगते हैं कि क्या आपने एक ऐसी लड़की को देखा है जो लगभग 17 साल की है और बहुत सुंदर है? तब उस पब की ओनर बोलती है, 17 साल? हमारी प्रिंसेस एस्ट्रिड भी 17 साल की है। और वो उन दोनों को प्रिंसेस एस्ट्रिड की फोटो दिखाती है जो कोई और नहीं बल्कि कोटोना ही होती है। यू और हारू उसकी फोटो को देख के शॉक्ड रह जाते हैं और वो दोनों तुरंत ही उस पैलेस की तरफ भागते हैं जहाँ पर प्रिंसेस रहती है, लेकिन गार्ड उन लोगों को अंदर नहीं जाने देता। तभी वहाँ पर 3 हीलर्स आते हैं और ये दोनों हीलर्स की गाड़ी में छुप के कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं और ये तीनों हीलर्स प्रिंसेस एस्ट्रिड को ही हील करने के लिए आए होते हैं। किसी ने प्रिंसेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्स लगा दिया होता है जिससे प्रिंसेस की तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही होती है और अगर उनको जल्दी नहीं ठीक किया गया तो उसकी जान चली जाएगी। ये तीनों हीलर्स प्रिंसेस को हील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके ऊपर का कर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये तीनों ही मारे जाते हैं। अब किंग और उसके सबऑर्डिनेट्स बहुत दुखी हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यू और हारू प्रिंसेस के पास जाते हैं और प्रिंसेस के पेट में भी एक चाकू घुसा हुआ होता है। हारू उसे निकालने की कोशिश करता है,
लेकिन नाकामयाब रहता है। फिर यू उससे कहता है लो मुझे ट्राई करने दो, और समहाउ यू उस चाकू को पकड़ लेता है। तभी उसमें से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकलने लगती है। यू हारू को धक्का देके दूर हटा देता है और अपनी पूरी ताकत से उस चाकू को खींचने लगता है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस की गार्ड आ जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सिस्टर साकी थी। यू उस चाकू को निकाल नहीं पा रहा होता, लेकिन तभी उसको कोटोना के लिए उसका प्यार याद आता है और उस चाकू को किसी तरह बहुत मेहनत करके निकाल देता है और उस कर्स को हटा देता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस की हालत तुरंत ही ठीक हो जाती है। लेकिन फिर भी ये पागल किंग और उसका गार्ड दोनों को ही पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों प्रिंसेस के कमरे में घुसे कैसे और क्या करने आए हो यहाँ पर। लेकिन तभी वहाँ पर एस्ट्रिड आ जाती है, जिसे देख के किंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और साकी किंग को बताती है कि इसी लड़के ने प्रिंसेस को बचाया है। किंग का मिनिस्टर जॉन यू के पास आता है और उसका हाथ पकड़ के पूछता है कि आखिर जिस कर्स को मैं अपने मैजिक से नहीं हटा पाया, उसको तुमने अपने इन हाथों से कैसे हटा दिया। वो किंग से कहता है कि चाहे जैसे भी, लेकिन इन लोगों ने प्रिंसेस की जान बचाई है, तो हमें इन्हें इनाम देना चाहिए। किंग उसकी बात को मान जाता और उन्हें इनाम देने के लिए कहता। हारू एस्ट्रिड से पूछता है कि क्या तुम कोटोना हो, जिस पर एस्ट्रिड उसे मना कर देती है और कहती है नहीं, मैं जानती भी नहीं कोटोना कौन है। वो दोनों किंग का इनाम लेते हैं और वहाँ से चले जाते और वापस पब में जाकर वो लोग बहुत पार्टी करते। रात में सोते वक्त यू को एस्ट्रिड की याद आने लगती है, तो वो चुपचाप कैसल में एस्ट्रिड को देखने चला जाता है। एस्ट्रिड ऑरेंज खा रही होती है और उसे ऑरेंज बहुत पसंद होते हैं जैसे कोटोना को पसंद है। लेकिन तभी एस्ट्रिड यू को देख लेती है और यू वहाँ से भागने लगता है। एस्ट्रिड उसे रोकती है और उससे पूछती है क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, जिस पर यू उससे कहता है असल में मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं बस यहाँ देखने आया था कि तुम ठीक तो हो। जिस पर एस्ट्रिड थोड़ा सा शर्मा जाती है। फिर वो दोनों साथ में बहुत बातें करते हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि ये मिनिस्टर किंग से कह रहा होता है कि मुझे उन दोनों लड़कों पर शक है एंड मे बी वो लोग ब्लैक असैसिन्स के मेंबर हैं। असल में ब्लैक असैसिन्स ही वो लोग हैं जो किंग और प्रिंसेस को मारना चाहते हैं, क्योंकि इस किंग के पापा ने बहुत टाइम पहले एक भगवानों की स्वॉर्ड से, जिसका नाम मून स्टार है, उससे किंगडम को तबाह कर दिया था, जो किंगडम उसके खुद के भाई का था। और तभी से उस किंगडम के बचे कुछ लोगों ने अपने आप को ब्लैक असैसिन्स डिक्लेयर कर दिया, जो किंग की फैमिली को मार के उससे बदला लेना चाहते हैं। और क्योंकि मून स्टार का किंग के पापा ने गलत इस्तेमाल किया था, इसलिए वो अपने आप उनके किंगडम से गायब हो गई थी। ये मिनिस्टर किंग से कहता है कि क्यों ना हम लोग इन लोगों का टेस्ट लें, और किंग उसकी बात को मान जाता है। अगले दिन हारू और यू को किंग उनके पैलेस में बुलाता है और उन दोनों को एक एक स्वॉर्ड देके ढेर सारे लोगों से लड़ने के लिए एक मैदान में उतार देता है। बहुत सारे लोग इस फाइट को देखने आए होते हैं। मिनिस्टर इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों इस फाइट से अपनी लॉयल्टी प्रूव कर सकते हो, और फिर वो उस फाइट को स्टार्ट कर देता है। ये सारे लोग मिलके इन दोनों पर अटैक कर देते हैं और ये लोग किसी तरह मिलके इनके सारे अटैक्स डॉज कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से हारू गिर जाता है और एक आदमी बस उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी यू उसे आके बचा लेता है और हारू से कहता है चलो इनको थोड़ा सबक सिखा ही देते हैं। हारू कहता है हाँ चलो ठीक है, और फिर ये दोनों अकेले ही इन सारे लोगों से भिड़ जाते हैं और सरप्राइजिंगली ये दोनों अकेले ही उन सारे लोगों को हरा भी देते हैं। मिनिस्टर उस फाइट को रोक देता है और उन दोनों को ऊपर बुलाता है और फिर अपने सोल्जर्स को उन दोनों को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। एस्ट्रिड पूछती है लेकिन क्यों, जिस पर ये बोलता है एक तो इन लोगों ने इतने ताकतवर कर्स को इतनी आसानी से हटा दिया और ऊपर से इन लोगों की इतनी अच्छी स्वॉर्डमैनशिप भी है। हमें शक है कि ये लोग ब्लैक असैसिन्स के मेंबर हैं, इसलिए हम इन्हें अरेस्ट करके इनसे पूछताछ करेंगे। हारू यू से कहता है ये तो बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के साथ, जिस पर यू हारू से कहता है हाँ सही कह रहे हो, हमें हमारे वर्ल्ड में अभी लौट जाना चाहिए। हारू पूछता है लेकिन कैसे, जिस पर यू हारू को बताता है याद करो लास्ट टाइम जब हम लोग उस वर्ल्ड में मरने वाले थे, तभी हम इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गए थे, तो उस हिसाब से जब हम इस वर्ल्ड में मरने वाले होंगे तो हम उस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। फिर वो हारू से कहता है मेरे सामने वो आग देख रहे हो, मेरी 3 की गिनती पर हम दोनों भाग के उस आग में कूद जाएंगे। हारू कहता है ठीक है, बस आई होप कि ये आग हम लोगों को हमारे वर्ल्ड में ही भेजे, भगवान के पास नहीं। और वो दोनों 3 की गिनती पर उस आग की तरफ भागते हैं और उस आग में कूद जाते हैं, जिसे देख के सारे लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि वो वापस अपने वर्ल्ड में आ जाते हैं। वो दोनों होश में आते हैं, उन्हें वहीं पर कोटोना मिलती है, जिसको देख के हारू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर कोटोना उन दोनों को बताती है कि कल यहाँ पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 3 लोग मारे गए थे, और वो 3 लोग कोई और नहीं बल्कि वो 3 हीलर्स थे जो एस्ट्रिड को हील करते वक्त मरे थे। जिसे सुन के यू को अचानक से उस बूढ़े आदमी की याद आ जाती है जिससे वो बचपन में हॉस्पिटल में मिला था, जिसने उसे दूसरी दुनिया के बारे में बताया था और कैसे हम लोगों की लाइव्स आपस में कनेक्टेड है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और कई दिन बीत जाते हैं, बट अचानक से यू और हारू को पता चलता है कि कोटोना की हालत बहुत खराब है और वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। वो दोनों उससे मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों को पता चलता है कि कोटोना को कैंसर हो गया है और अब उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। यू तुरंत ही समझ जाता है कि जरूर प्रिंसेस एस्ट्रिड की लाइफ खतरे में होगी, तभी यहाँ पर कोटोना की तबीयत खराब हुई है। वो हारू से कहता है हमें तुरंत ही वापस दूसरे वर्ल्ड में जाना होगा प्रिंसेस एस्ट्रिड को बचाने के लिए, लेकिन हारू उसका कुछ और ही सोच रहा था।
वो यू से कहता है मे बी शायद इसका उल्टा हो, मे बी शायद क्योंकि हम लोगों ने उस दुनिया में एस्ट्रिड को बचा। अब इस दुनिया में कोटोना मरने वाली है, हमें वापस दोबारा से उस वर्ल्ड में जाना तो होगा, लेकिन एस्ट्रिड को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने के लिए। जिस बात पे इन दोनों की बहस हो जाती है और जिंदगी में पहली बार इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। वो दोनों दोबारा से उस दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होते हैं, लेकिन यू जाता है एस्ट्रिड को बचाने के लिए और हारू जाता है एस्ट्रिड को मारने के लिए। हारू टेलीपोर्ट होता है ब्लैक असैसिन्स के पैलेस में, जो कि थोड़े ही दिनों में प्रिंसेस की किंगडम पर अटैक करने वाले हैं, और हारू उन लोगों के साथ मिल जाता है और ब्लैक असैसिन्स का हेड हारू को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है प्रिंसेस को मारने की। और वहीं पर यू टेलीपोर्ट होता है एस्ट्रिड के पैलेस में, जहाँ पर पहले तो किंग के सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन यू किसी तरह किंग को सब कुछ सच सच बता के समझा देता है कि प्रिंसेस की जान खतरे में है और वो उसे प्रोटेक्ट करने आया है। और किंग उसकी बात को मान जाता है और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है एस्ट्रिड को प्रोटेक्ट करने की। और अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे के राइवल बन चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एस्ट्रिड और यू साथ में खड़े होते हैं और एस्ट्रिड यू को एक डैगर देती है और उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स में लड़ाई हो, और अगर सच में तुमको तुम्हारी फ्रेंड कोटोना को बचाने के लिए मेरी जान की जरूरत है तो लो मार दो मुझे इससे। जिस पर यू एस्ट्रिड से कहता है नहीं, मैं तुम्हें और कोटोना दोनों को ही बचाना चाहता हूँ, और अगर सच बताऊं तो मैं तुम्हें ज्यादा बचाना चाहता हूँ। जिसे सुन के एस्ट्रिड एकदम शांत हो जाती है और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। हारू और ब्लैक असैसिन्स इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। हारू अकेले ही सबको मारते मारते एस्ट्रिड की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने यू की सिस्टर साकी आ जाती है, जिसे हारू एक बार में हरा देता है और उससे कहता है माफ करना, लेकिन मुझे कोटोना को बचाना ही होगा। और वो एस्ट्रिड की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर यू आ जाता है और अब ये दोनों बचपन के दोस्त एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। यू हारू से बोलता है तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें समझना होगा कि तुमने अगर एस्ट्रिड को मार दिया तो कोटोना भी मारी जाएगी। लेकिन हारू तो उसकी बात सुनने नहीं वाला था। वो यू से कहता है मैं जानता हूँ तुम एस्ट्रिड से प्यार करते हो और कोटोना तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लगती, तो तुम तो झूठ बोलोगे ही एस्ट्रिड को बचाने के लिए, लेकिन मैं भी कोटोना से प्यार करता हूँ और उसके लिए आज मैं एस्ट्रिड को मार के रहूंगा। और हारू की ये बोलते ही यू और हारू में बहुत ही भयानक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत टक्कर देते हैं और लास्ट में वो दोनों ही एक दूसरे के सीने में अपनी अपनी तलवार घुसेड़ देते हैं और वापस से अपने वर्ल्ड में आ जाते हैं। यू फिर से हारू से कहता है तुम गलत कर रहे हो, जिस पर हारू यू से कहता है नहीं तुम गलत कर रहे हो। तभी यू को याद आता है कि उस वर्ल्ड में उसकी सिस्टर को कुछ सोल्जर्स ने पकड़ लिया था और उनकी जान खतरे में थी, जिसका मतलब था कि इस वर्ल्ड में भी उसकी सिस्टर की जान खतरे में है। हारू से कहता है जल्दी मेरी बहन के पास चलो। और इधर हम देखते हैं कि सिस्टर साकी की जान सच में खतरे में होती है। उसके पास वही किलर आया होता है जिसने कोटोना को मारा था और वो बस साकी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी ये दोनों वहाँ आके उसे बचा लेते हैं और वहाँ से अपनी कार में बैठ के भागने लगते हैं। और अब यू हारू से कहता है देखा उस वर्ल्ड में सिस्टर साकी की जान खतरे में थी, इसलिए इस वर्ल्ड में भी साकी की जान खतरे में थी, और इसी तरह से हम लोगों की लाइव्स आपस में कनेक्टेड हैं। और अब क्योंकि हम लोगों ने इस वर्ल्ड में सिस्टर साकी को बचा लिया है तो मतलब उस वर्ल्ड में भी सिस्टर साकी अब सेफ होंगी। और अब जाकर हारू को यू की बात का यकीन होता है और वो समझ जाता है कि यू सही कह रहा है। फिर वो यू से पूछता है लेकिन आखिर किलर को पता कैसे चला कि सिस्टर साकी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहती हैं? जिसको सुन के यू शॉक्ड रह जाता है और वो सारा खेल समझ जाता है। और तभी उन लोगों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों वापस से दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यू और हारू इन लोगों के पास आते हैं और यू जॉन से कहता है मैं समझ चुका हूँ तुम्हारा सारा खेल। जिस पर जॉन कहता है क्या बक रहे हो? यू कहता है मैं जानता हूँ कि तुम ही प्रिंसेस को मारना चाहते हो। किंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर यू उसे बताता है मेरे पास 3 प्रूफ हैं। पहला, मैंने सिर्फ आप तीनों को ही बताया था कि सिस्टर साकी मेरे साथ मेरे घर पर रहती हैं। फिर उस किलर को कैसे पता चला कि सिस्टर साकी कहाँ रहती हैं? दूसरा, हमारे वर्ल्ड का किलर और जॉन लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। और तीसरा, जॉन के पास से उस कर्स की स्मेल आती है जो एस्ट्रिड के ऊपर था। जॉन हंसता है और कहता है तुम पागल हो चुके हो, और वो किंग से कहता है कि हमें अभी के अभी इन दोनों को अरेस्ट कर लेना चाहिए। जिस पर एस्ट्रिड जॉन से कहती है नहीं, मुझे भी यू पर भरोसा है और मुझे भी तुम्हारे पास से उस कर्स की स्मेल आती है। सबको जॉन पर शक हो जाता है। अब जॉन समझ जाता है कि अब वो पकड़ा गया, तो वो अपना असली चेहरा सबके सामने लाता है और जॉन कोई और नहीं बल्कि ब्लैक असैसिन्स ग्रुप का लीडर और उसके किंग के पापा का भाई ही होता है, जो अपना बदला लेने के लिए ये सब कर रहा होता है और एस्ट्रिड को पकड़ के वहाँ से भागने लगता है। यू उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन की शील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जॉन एस्ट्रिड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यू आके उसे बचा लेता है और खुद बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब एस्ट्रिड और हारू जॉन को मिलकर हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये दोनों उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिकते। यू को लगता है कि शायद यही उसका अंत है, लेकिन तभी उसके सामने ये बूढ़ा आदमी दोबारा से आ जाता है और यू से बोलता है काफी टाइम बाद मिल रहे हैं नहीं? मुझे नहीं पता था कि तुम ही हो वो चोदन हीरो। फिर वो यू को अपनी स्टिक देता है और कहता है ध्यान से, मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है
और कहता है अब टाइम आ चुका है मेरा वापस भगवानों से मिलने का, और फिर वो वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि जॉन अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका था और उसने एस्ट्रिड को पकड़ लिया था और हारू भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और जॉन उसे बर खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी यू बीच में आके उसके वार को स्टिक से रोक देता है और वो स्टिक अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और वो स्टिक कुछ और नहीं बल्कि भगवानों की स्वॉर्ड मून स्टार होती है, जिसे देख के किंग, जॉन और सारे लोग शॉक रह जाते हैं। जॉन एस्ट्रिड को लेके वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एस्ट्रिड का पेट आके यू को उड़ा ले जाता है और यू हवा में जॉन का एक हाथ काट देता है और एस्ट्रिड को बचा लेता है। फिर जॉन और यू में बहुत ही भयानक लड़ाई होती है और यू जॉन पर भारी पड़ने लगता है। जॉन समझ जाता है कि वो ऐसे यू को नहीं हरा सकता, इसलिए वो एस्ट्रिड के ऊपर एक मैजिकल अटैक यूज कर देता है, जिसको बचाने के चक्कर में यू दोबारा से खुद इंजर्ड हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जॉन यू से कहता है लड़ाई खत्म हुई, तुम हार गए। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि यू की बॉडी के पास नहीं है और तभी पीछे से हारू उड़ते हुए मून स्टार को लेके आता है और जॉन के सर में उस तलवार को घुसेड़ देता है, जिससे जॉन मारा जाता है और ये लोग उस वॉर को जीत जाते हैं। सब लोग आके यू और हारू का शुक्रिया अदा करते हैं और तभी वहाँ पर एक मैजिकल गेट ओपन हो जाता है। एस्ट्रिड यू और हारू से कहती है कि तुम दोनों को जल्दी इस गेट में घुस जाना चाहिए, क्योंकि ये गेट जल्दी ही बंद हो जाएगा और इसके बंद होने के बाद ना तो कभी इस दुनिया से उस दुनिया में कोई जा पाएगा, ना ही उस दुनिया से इस दुनिया में कोई आ पाएगा। हारी यू का हाथ पकड़ता है और उसे लेके जाने लगता है, लेकिन तभी एस्ट्रिड उसे पीछे से रोकती है और उसे गले लगा लेती है और उसने उसके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए वो उसको थैंक यू कहती है। हारू बोलता है जल्दी करो यू, गेट बंद होने वाला है, और वो यू को लेके उस गेट में घुस जाता है। वो लोग बीच रास्ते में होते हैं, लेकिन तभी यू अपना मन बना लेता है और वो हारू का हाथ छोड़ देता है। हारू बोलता है यू तुम ये क्या कर रहे हो? टिप पर यू हारू से कहता है थैंक यू हारू, लेकिन अब मुझे जाना होगा और अब हम फिर से मिलेंगे किसी अगले जन्म में। और वो वापस एस्ट्रिड के पास लौट जाता है और हारू वापस अपने वर्ल्ड में। हारू जब वापस आता है तब उसे पता चलता है कि सब लोग यू के बारे में भूल चुके हैं और यू की जगह अब हारू ने ले ली है और असल में यू कोई और नहीं बल्कि हारू ही था उस दूसरी दुनिया का, और पता नहीं कैसे यू गलती से इस वर्ल्ड में आ गया था और इसी वजह से उन लोगों के इंटरेस्ट भी इतने सेम थे। लेकिन अब यू वापस अपने वर्ल्ड में लौट चुका है और एस्ट्रिड के साथ वो खुशी खुशी रह रहा है, जैसे यहाँ पर हारू कोटोना के साथ। और यहीं पर ये एनिमे खत्म हो जाती है। आई होप कि तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना।